सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 22 जुलाई 2026, 22 जुलाई 2026। सबसे पहले तो भाई मैं 3 लोगों को बधाई देना चाहूंगा आज जन्मोत्सव की, जन्मदिन की। एक तो मेरे छोटे भाई विजय, उनका आज जन्मदिन है। और दूसरा, हमारे सबसे बड़े के भैया, हमारे सबसे बड़े भाई, मेरे जितने भी कजन्स हैं उनमें सबसे बड़े सरदार गगनदीप सिंह जी कनाडा, उनका भी आज जन्मदिन है। और साथ में हमारे मित्र हैं और टीम के, जो जिसको कहते हैं ना, अभिन्न अंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अंग जो हैं, जैसे नीरज शर्मा जी, ऐसे ही हमारे एक अंग हैं टीम के, मनी नंगल जी की बेटी का भी आज ही जन्मदिन है। गुन्नू कहते हैं वैसे तो उनको, अनाया जी का भी जन्मदिन है, तो उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन सब का अगला वर्ष और जीवन भर हर्ष और उल्लास से चले और अच्छा चले और काफ़ी तरक्की करें, स्पिरिचुअली भी तरक्की करें, मेंटली भी तरक्की करें, और भाई फाइनेंशियली तो तरक्की करें ही करें। चलिए आज की बात करते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकता है। आज क्या कुछ नतीजे तो नहीं आने वाले हैं? जी हाँ, आज कुछ इम्पोर्टेंट नतीजे आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख कौन से नतीजे हैं? सबसे पहले तो उन प्रमुख नतीजों में है अदानी पार का नतीजा आने वाला है। नेस्ले इंडिया का भी आज ही नतीजा आने वाला है। इटरनल भी आज अपने रिजल्ट्स घोषित करेगा। जी हाँ, वही इटरनल, जोमेटो वाला इटरनल। अदानी ग्रीन्स, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और इंडसइंड बैंक के आज नतीजे आने हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कल किस तरह से चला है और क्या सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी न्यूज़ है वो क्या है? ट्रम्प साहब कहते हैं कि अभी हम खत्म नहीं हुए, वी आर नॉट फिनिश्ड, कि अभी भी मुझे और, कहते हैं, स्ट्राइक्स करनी है। वो कहते हैं पिकैक्स माउंटेन है, वहां पे न्यूक्लियर साइट है ईरान की, अभी तो उसको खत्म करना है। मतलब अभी भी चल रहा है। लगभग लगभग 11 दिन हो गए हैं, 11 रातों से अटैक्स जारी हैं ईरान पर और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर एफआईआईज और डीआईआईज की अब बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल क्या किया? कल विदेशी संस्थागत निवेशक, मुझे समझ नहीं आता कि भाई कैसे हुआ, ये क्या हुआ, लेकिन 1650.16 करोड़, 1650.16 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कैश में। वहीं 656.88 करोड़, 656.88 करोड़ के नेट सेल में डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स डेरिवेटिव्स में एक अलग ही सीन देखने को मिलता है। वहां क्या देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए हैं, और भारी भरकम सेलिंग वो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, फिन निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है, इसके फ्यूचर्स को कुछ बाइंग करके जरूर एफआईआईज गए दिखाई पड़ते हैं। क्रूड ऑयल में बॉयल आया हुआ है, क्रूड ऑयल में उछाल है, क्रूड ऑयल में उबाल आया हुआ है। और क्रूड ऑयल का जो उबाल है, ये आपको मालूम है कि हमारे बैंकिंग के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी आप देख ही रहे हैं पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है। एचडीएफसी बैंक में किस तरह की मार पड़ रही है, नतीजों के बाद नतीजों का कैसा असर आया है, वहाँ यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि आप हर रोज़ उसका असर देखने को मिल ही रहा है आप लोगों को। अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चल सकती है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे निफ्टी 50 से, जो कि कल 24,187, 24,187 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब कल का लो और कल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल का लो है 24,135, 24,135, और हाई क्या है? 24,262। इसके बीच में एक तरह से सॉर्ट ऑफ 125 130 पॉइंट्स का एक सॉर्ट ऑफ नो ट्रेड जोन जरूर बना हुआ है। और हाँ, कल लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कल अपसाइड का रुख देगा, लेकिन अक्सर हम लोगों ने क्या देखा है कि जब भी कोई एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी दिन अगर कुछ ना हो
तो जो उम्मीद की होती है आप लोगों ने एक्सपायरी दिन से, उसके अगले दिन या उससे एक दिन पहले, एक्सपायरी डे से 1 डे बिफोर और 1 डे आफ्टर द एक्सपायरी डे, हमको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि 1 डे आफ्टर द एक्सपायरी डे मिलता है। तो क्या आज वैसा ही दिन होगा? क्या हम अपसाइड का रुख करेंगे, या फिर से वही बात हो जाएगी, ढाक के तीन पात? तो अगर अपसाइड के बारे में सोचे, मैं यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर चल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं नहीं आप तो बहुत पॉजिटिव थे। भाई जब पॉजिटिव होता हूँ तो होता हूँ, लेकिन तब बोलता हूँ। लेकिन आज मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। और 24,262 कल का हाई, 24,262 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, ये नहीं कि उसके अगर ऊपर ओपन हो गए तो दौड़ पड़ेंगे, नहीं। अगर उसके ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,297, 24,297 का। और 24,297, 24,297 के ऊपर निकले तो 24,348। क्यों? क्योंकि 24,300 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। 24,348, 24,348, और वो पार हुआ तो 24,400, 406, 24,400, 406 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे हम निफ्टी 50 को। एंड बाय एनी गुड चांस अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सब अच्छे खासे चल पड़े और इनको सपोर्ट दे दिया TCS और इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक्स ने, तो आप देखिएगा कि सर फिर तो 406 ही नहीं, 24,406 ही नहीं, 24,443 से 24,500 भी आ सकता है। 24,443 to 24,500 इज क्वाइट पॉसिबल, बट दैट ओनली हैपन्स इफ द बिग विगीज आर इन ग्रीन। ऑन द डाउन साइड, कल का लो अगर कट जाता है 24,135, इसके नीचे अगर जाना शुरू कर देता है, तो रास्ता खुल जाएगा 24,095 का, 24,095 का। और अगर 24,095 के नीचे गए तो 24,055, 24,055, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी द बेस्ट सपोर्ट कमिंग एट द 24,000 लेवल्स। 24,000 का लेवल भी उसके नीचे हमको दिख सकता है दोस्तों। अब बात करेंगे आज के प्रश्न की। आप इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट्स में दीजिएगा, और जो सही जवाब देंगे उनका मैं अक्सर नाम लिया करता हूं, आप लोगों को मालूम ही है। और आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक एक्रोनिम यूज किया जाता है जिसको कहते हैं स्वॉट, SWOT। आपने ये बताना है स्वॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस एक्रोनिम स्वॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट। नीचे दिए गए कमेंट्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। और मैंने बताया ही है कि हर रोज की तरह आज भी जो सही जवाब देंगे उनका नाम, अगर मैं आज शाम वाले वीडियो में बाई चांस अगर मैं ट्रैवल कर रहा हुआ तो शायद ना ले पाऊं, तो कल सुबह वाले वीडियो में जरूर उनका नाम लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपना बैंक निफ्टी की ओर। क्यों भाई, बैंकिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दिक्कत भी, अब एक ही ऐसा बैंक है जिसका इतना खासा बड़ा वेटेज है। अब एक बैंक देखो देखो उससे क्या हो रहा है, आप HDFC बैंक बहुत बड़ा वेटेज रखता है, ICICI बैंक का भी अच्छा खासा वेटेज है। अभी हो क्या रहा है, कल भी अगर आप देखोगे तो ICICI और SBI इनको ग्रीन में रखा जा रहा था, HDFC बैंक को रेड में रखा जा रहा था। तो ना बैंक निफ्टी को गिरने देते हैं, ना बैंक निफ्टी को ऊपर जाने देते हैं। तो इस तरह से अगर फंसाया जाएगा मार्केट को, तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल के हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। रिटेल को तो ये चीज समझनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसके कारण ऊपर जाती है या नीचे जाती है मार्केट। तो वेटेज किसका है वो इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, हम लोग अपसाइड के बारे में बैंक निफ्टी में तभी सोचेंगे अगर 58,000 के ऊपर, 58,008 के ऊपर चलने लगे, 58,008 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है जो कल का हाई है, दैट इज 58,228, 58,228। 58,228 के ऊपर निकले तो 58,391, 58,391, और वो पार हुआ तो 58,500, 58,500 का जोन दिखाई पड़ सकता है दोस्तों निफ्टी बैंक में। ऑन द डाउन साइड, येस्टरडेज लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, 57,803। 57,803 टूटा तो समझ जाइएगा कि वहां से दिक्कत शुरू। 57,675, 57,675 की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी बैंक। Below that, we might be able to see 57,500 to 57,533, 57,500 से 57,533 का जोन दिख सकता है निफ्टी
बैंक में। आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की भी। बीएससी सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो 77,470 पर कल क्लोज, 77,470 पर कल का क्लोज है, 77,753 का कल का हाई है, 77,753 इज यस्टरडेज हाई। लेट अस गिव रिस्पेक्ट टू 77,753, ओनली अबव दैट, इफ इट सस्टेन्स, if it moves above that, if it sustains above that, तभी वी विल थिंक ऑफ अपसाइड। हम लोग ऊपर का तभी सोचेंगे जब 77,753 जो कल का हाई है इसके ऊपर टिकने लगे, चलने लगे। उसके ऊपर लेवल आ रहा है, सीधा सीधा 78,000 के जोन को टेस्ट करने जा सकते हैं जी। 78,000 जोन्स वी माइट बी एबल टू टेस्ट, और उसके ऊपर निकले तो 78,142, 78,142, एंड above that we might be able to see 78,280, 78,280, 281 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड की अगर बात करनी है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, डाउन साइड पे 77,337 कल का लो है, 77,377, 337 माफ कीजिए, 77,337 इज यस्टरडेज लो। इसके नीचे अगर जाना शुरू करता है तो 77,182, 77,182, और अगर वो टूट गया तो 77,000, 77,001 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है बीएससी सेंसेक्स में। निफ्टी मिड कैप पर बात करनी भी जरूरी है, क्या नए ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है? क्योंकि अभी तक पिछले 2-3 दिन में नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, उससे पहले तो भाई ऑल टाइम हाई इसने 14,876 का लगाया ही था। कल भी इसने 14,834 का हाई जरूर लगाया है, लेकिन ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूरी है, शायद ऑल टाइम हाई नया लग जाए आज। उम्मीद तो करनी चाहिए, मैं तो हर रोज ही उम्मीद लगा के बैठा होता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ हर इंडेक्स रोज ही ऑल टाइम हाई लगाए, लेकिन ऐसा संभावनाएं कितनी होती हैं कितनी नहीं होती वो आप लोगों को भी मालूम है। जब तक कल के हाई 14,834 के ऊपर, 14,834 के ऊपर निफ्टी मिड कैप चलता नहीं है, टिकता नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है ऑल टाइम हाई 14,876, 14,876, और अगर वो पार हुआ तो अगला लेवल जो हमारा है वो है 14,920, 14,920। आर वी गोइंग टू हिट 14,920 टुडे, और आर वी गोइंग टू फॉल टुडे? क्या हम फॉल की तरफ जाएंगे, यानी कि कल के लो को तोड़ के नीचे की तरफ जाएंगे? कल का लो है 14,766, 14,766। अगर इसके नीचे जाना शुरू कर दिया तो त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रहेगा निफ्टी मिड कैप में, 14,709, 710 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 14,650, 14,650 की तरफ जाता हुआ निफ्टी मिड कैप दिख सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो इतना याद रखिएगा, 26,619 का कल का हाई है, 26,619 के ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। 26,619 के ऊपर क्या लेवल्स रह सकते हैं हमारे? हमारे लेवल्स रह सकते हैं 26,688, 26,688 के, और अगर वो पार हो गया तो 26,750, 26,750 का जोन दिखाई पड़ सकता है दोस्तों ऑन द अपसाइड। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अगर 26,500 टूटता है, 26,499 यस्टरडेज लो, वही 26,500 का टूटा, कल का लो दिख जाएगा। कल का लो के नीचे अगर गए, वहां से दिक्कत शुरू, जो कि हमको लेकर जा सकती 26,452, 26,450, 452 की तरफ, और अगर वो भी टूट जाए तो उस स्थिति में हमको 26,392, 26,390, 392 के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों। अब अगर मोटा मोटा बात करूं तो अब हमारी मार्केट के लिए 24,000 निफ्टी 50, क्योंकि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है तो उसी का देखना पड़ेगा। 24,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 24,000 एक अच्छा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस में हमारे लिए 24,300 से 24,400 बड़ा रेजिस्टेंस बने हुए हैं। क्या हम रेजिस्टेंसेस को पार करके 24,500 की तरफ जा सकते हैं, अथवा 24,000 अगर टूटा तो फिर मच सकता है वही 23,800 तक का, 23,800, 23,830 तक का त्राहिमाम त्राहिमाम। तो आपको क्या लगता है, जरूर लिख के नीचे बताइएगा। अच्छा, एक और चीज है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। होल्ड करके जाने वाले मानेंगे तो नहीं, लेकिन मैं भी नहीं मानूंगा, मैं भी हर बार की तरह एक ही बात बोलूंगा कि कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होता।
कई लोग कहते हैं अरे नहीं साहब, मैं तो एक कॉल और एक पुट दोनों होल्ड करके गया हूं, तो किसी ना किसी साइड पे तो पैसा बनेगा ना। आप चेक कर लीजिएगा, 10 में से 9 बार वो पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका कारण दे देता हूं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा है कि पहली बात तो जिस दिन एक्सपायरीज होती हैं, कितनी बार ऐसा होता है, मोस्टली तो यही होता है कि एक फ्लैट ओपनिंग कर दी जाती है। 30 50 ऊपर, 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे अगर सेंसेक्स में कर भी दी जाए ओपनिंग, तो वो उसको फ्लैट ही गिनिए, उसमें कोई लाभ नहीं होता। दूसरी चीज, आजकल आप इंडिया विक्स का हाल देख लीजिए, वोलेटिलिटी इंडेक्स का हाल ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी वोलेटिलिटी दिख रही हो। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम मीटिंग इतनी ओवरनाइट हो चुकी होती है, पहले प्रीमियम्स है होते नहीं है, उसके बाद जो होते भी हैं वो पूरी रात में खत्म कर दिए जाते हैं, और सुबह एक्सपायरी वाले दिन ठन ठन गोपाल कहानी हो जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि कुछ भी होल्ड करके मत जाया कीजिए। और वैसे भी होल्ड करके जाते हैं तो पूरी रात आप लोग सोते नहीं हो। नींद आती है क्या? नहीं, ना नींद है, ना करार है, ना चैन है, वो जो भी कहानी है वो सब होते हैं। तो भाई, होल्ड करके जाना बंद कर दीजिए। होल्ड करके जाएंगे तो स्ट्रेस पैकेज लेके जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वीक डेज पे भी टूर पैकेज लेके जाओ, बट एटलीस्ट स्ट्रेस पैकेज तो मत लेके जाओ। वो कहते हैं ना, ऑफिस का काम घर मत लेके जाया करो, ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के जाया करो। तो भाई 9:15 से 3:30 में जो होता है, तो 3:30 से पहले 3:30 में ही छोड़ के चले जाया करो। अगले दिन सुबह 9:15 देखेंगे क्या करना है। गिव टाइम टू योर फैमिली, गिव टाइम टू योर सेल्फ, इट्स इंपॉर्टेंट। और मैं भी ये रियलाइज करता हूँ कि दैट आई शुड गिव टाइम टू माई सेल्फ। मैं भी अभी, क्योंकि आजकल तबीयत नासाज है, इसलिए अब मेरे को भी पता लगता है कि नहीं यार, आई हैव इग्नोर्ड माई हेल्थ। इंस्टेड ऑफ you know going to a gymnasium, instead of going out and walking, मैं भी आराम करने में विश्वास ज्यादा रखता रहा कि आराम से कुर्सी तोड़ने में। तो भाई आप भी अपनी सेहतों का ख्याल रखिए, वरना कल को आप भी कहेंगे कि यार सेहत का ख्याल नहीं रखा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो ऊपर दिया हुआ एक क्यूआर कोड है, आप उससे भी खुलवा सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज द वीडियो में लिंक भी दे रखा है अकाउंट ओपनिंग का, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं अकाउंट ओपन करने में। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाने का लाभ ये होगा कि एक तो आपको 10% के करीब बेनिफिट मिल जाएगा फीस का, ब्रोकरेज फीस का। दूसरा ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसी टेक का एक व्हाट्सएप ग्रुप है डेल्टा इसका क्रिप्टो का, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। तीसरी चीज ये होगी कि 2 से 3 दिन का एक हमने कोर्स है, वो आपको फ्री मिल जाएगा। अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा, आपको ऊपर नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जोशीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।